औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 5 सेंसेस। आज हम बात करेंगे 5 सेंसेस पे। हमारी दुनिया बड़ी दिलचस्प है। अल्लाह पाक ने दुनिया से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हमें 5 अज़ाए हिस्स अता किए हैं। अज़ाए हिस्स हमारे जिस्म के वो ख़ास हिस्से होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। सामने डायग्राम में आप देख सकते हैं आँख, कान, नाक, हाथ और ज़ुबान। ये वो 5 अज़ाए हिस्स हैं जो अल्लाह पाक ने हमें अता किए हैं। दी 5 सेंसेस। ऑल ह्यूमन्स एंड एनिमल्स हैव सेंसेस। तमाम इंसानों और जानवरों में हिस्स होती हैं। एनिमल्स हैव सम सेंसेस विच आर स्ट्रॉन्गर दैन अदर्स। जानवरों के अंदर जो हिस्स होती हैं वो दूसरों से थोड़ी तेज़ होती हैं, शार्प होती हैं। ह्यूमन्स हैव 5 सेंस दैट हेल्प अस नोटिस डिफरेंट थिंग्स। इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी 5 हिस्से पैदा किए हैं जो हमें चीज़ों में फ़र्क में बताती हैं। दी 5 सेंसेस। फर्स्ट पे हम देख रहे हैं हेयरिंग, इसका तल्लुक़ कान से है। साइट, आँख, स्मेल, नाक, टच, हैंड एंड टेस्ट और जायका यानी इसका तल्लुक़ ज़ुबान से है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं साइट, आँख, स्मेल, नाक। यानी साइट हम आँख से देखते हैं, स्मेल नाक से हम सूंघते हैं, टच किसी चीज़ को हम छूते हैं तो उसके लिए हम हाथ यूज़ करते हैं। हेयरिंग किसी चीज़ को सुनने के लिए हम अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट किसी चीज़ का जायका चखने के लिए हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। ये 5 हिस्से हैं जो अल्लाह पाक ने हमें अता की हैं, जिसकी मदद से हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखते हैं, महसूस करते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्गन्स में, जिसमें सबसे पहले आइज़ हैं यानी आँखें। आइज़ आर 2 इन नंबर्स। आँखें तादाद में 2 हैं। दे आर यूज़फुल इन सीइंग ऑब्जेक्ट्स। ये हमें चीज़ों को देखने में मदद देती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। इनके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। विदाउट दीज वी कैन नॉट सी एनीथिंग। इनके बगैर हम कुछ भी देख नहीं सकते। हम आँखों से देखते हैं। हमारी आँखें हमें अपने इर्द गिर्द के अजसाम के रंग, शक्ल, हरकत के मुतालिक बताती हैं। हम कह सकते हैं कि आँख बसारत का अहम अज़ू है। पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आइज़। इंसानी आँख के हिस्से। आज हम बात करेंगे इंसानी आँख के हिस्सों पे। फर्स्ट पे आपको नज़र आ रहा है टॉप लिड, इसके साथ ही नीचे बॉटम लिड, यानी ये आँख का सबसे ऊपर वाला हिस्सा और ये आँख का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आईलैशेस पे। आईलैश का काम आँख की हिफाजत करना होता है, मिट्टी के ज़रात को आँख से दूर रखती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यूपल का काम आँख को ढांपे रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं आइरिस पे। आइरिस कार्निया के नीचे आँख का रंगदार हिस्सा है। आइरिस के वस्त में एक सुराख है जिसे हम प्यूपल कहते हैं। प्यूपल का काम तेज़ रोशनी में जब हम अचानक से हमारी आँख में जब तेज़ रोशनी पड़ती है तो ये सिकुड़ता है और मध्यम रोशनी में ये फैलता है। इसके बाद आप देखेंगे टीयर डक्ट्स यानी आंसू के गदूद। इसके बाद हम बात करेंगे करते हैं सेक्युलरा। ये आँख का सफ़ेद हिस्सा होता है। हम बात करेंगे कॉर्निया पे। आँख के सामने शफाफ हिस्सा कॉर्निया कहलाता है, जैसे कि नीचे नज़र आ रहा है आपको क्लियर लेंस।
रोशनी की शुआएं कॉर्निया के रास्ते आँख में दाखिल होती हैं, जिससे हमें दिखाई देता है। अल्लाह पाक ने लेंस में ये खसूसियत रखी है कि आँख का लेंस करीब और दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम बात करते हैं नोज़। दिस इज़ वन ऑफ द सेंसेस ऑर्गन्स यूज टू स्मेल। ये हमारी हिस्स का वो हिस्सा है जो हमें सूंघने में मदद देता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट बोन। ये नरम हड्डी से बना होता है। इट्स इनर लाइनिंग इज़ कवर्ड बाय हेयर्स एंड म्यूकस। नाक के अंदर की जो हिस्सा होता है वो बालों से और म्यूकस से ढांपा होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं नाक के मुख्तलिफ हिस्से यहाँ दिखाए जा रहे हैं आपको। सबसे पहले ऑल्फैक्टरी बर्ब, उसके बाद नज़ल कैविटी, नॉस्ट्रिल, हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट। नाक के बारे में बात करेंगे। नाक सूंघने का हिस्सी अज़ू है। हमारी नाक हवा के लिए एक खोखली गुज़रगाह है। इसमें 2 सुराख यानी नथने होते हैं। नाक के हर नथने में एक हवा का खाना होता है। जब हवा में किसी ख़ास बू के केमिकल्स हमारी नाक में दाखिल होते हैं तो हम इन सेल्स को छूते हैं। नर्वल सेल्स ऑल्फैक्टरी नर्व के ज़रिए पैगाम दिमाग तक भेजते हैं। हमारा दिमाग बताता है कि ये खुशबू है, ये बदबू। अब हम बात करेंगे ईयर्स की, कान। दिस ऑर्गन इज़ मेड फॉर हेयरिंग साउंड्स। इसका तल्लक आवाज़ के सुनने से है। इट इज़ आल्सो कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इनर पार्ट्स। इसके भी अंदरूनी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। अमंग आल्स ईयर ड्रम्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेयरिंग। इसके अंदर जो ईयर ड्रम्स होते हैं वो उसके साथ साथ बाकी सारे हिस्से भी सुनने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। कान समात का अज़ू है। इस डायग्राम में आप कान के अंदरूनी हिस्से की साख देख सकते हैं। इसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। पीना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, यूस्ट्रा चेन ट्यूब, कोकेलिया, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। कान समात का अज़ू है। कान भी मुख्तलिफ अंदरूनी हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें दरमियानी कान और अंदरूनी कान शामिल है। हम बात करेंगे टंग यानी ज़ुबान। दिस ऑर्गन इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ओरल कैविटी। ये हिस्सा हमारे ओरल कैविटी के अंदर होती है। इट इज़ यूज्ड इन टेस्टिंग फूड मटीरियल्स। ये फूड के मटीरियल्स को यानी खुराक के ज़रात को, जायके को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टेस्ट बर्ड्स। ये टेस्ट बर्ड्स पर मुश्तमिल होती है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट। इस ज़बान के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ जायकों के लिए जो है डिवाइड किया जाता है। टेस्ट एरियाज़ ऑन द ह्यूमन टंग। हाँ, इसमें हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ज़बान के मुख्तलिफ हिस्सों को किस तरीके से जायके में चेंज किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे नीचे से। ज़बान की नोक नंबर 1 पे स्वीट, यानी ज़बान की नोक पर मीठा जायका होता है। मीठे जायके के बर्ड्स होते हैं। जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ मीठी है। सेकंड पे है साल्ट। नंबर 2 पे ज़बान के अतराफ़ पर नमकीन जायके के बर्ड्स होते हैं। जैसे ही हम कोई नमकीन चीज़ खाते हैं तो फ़ौरन हमारी ज़बान हमें बताती है कि हमने कोई नमकीन चीज़ खाई है। नंबर 3 पे बात करेंगे सॉल्ट, खट्टे, यानी खटाई की चीज़ जैसे इमली वगैरह जब हम खाते हैं तो हमें फ़ौरन पता चलता है ये खट्टी है। लेमन हो गया, उसका जायका खट्टा होता है। तो हमारी ज़ुबान के इस हिस्से के में जब जाके ये कोई चीज़ हमारे मुंह के अंदर जाती है तो इस हिस्से में हमें हमारी ज़ुबान का ये हिस्सा हमें बताता है कि ये चीज़ खट्टी है। नंबर 4 पे बात करेंगे बिटर। ज़ुबान की पिछली जानब कड़वे जायके को चखने के लिए जायके के बर्ड्स होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमने जो चीज़ खाई है वो कड़वी है।
लास्ट में हम बात करेंगे स्किन। स्किन जिल्द, इट इज़ अ मेजर ऑर्गन कवर्ड ऑल ओवर द बॉडी। ये वो सबसे अहम हिस्सा है जिसने पूरे जिस्म को ढांपा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सब पार्ट लाइक डर्मिस एट्सेट्रा। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सब पार्ट्स। जिल्द के भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, जैसे अंदरूनी जिल्द और बैरूनी जिल्द। अंदरूनी तह यूज़फुल टू सेंस द ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों को महसूस करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम दिस द एयर ऑर्गेनेट्स, इसी जिल्द के अंदरूनी हिस्से में बाल भी होते हैं जो जिल्द की हिफाजत करते हैं। जिल्द में कई इकसाम के सेल्स होते हैं जो दर्द, प्रेशर, छूने, हरारत और सर्दी वगैरह को महसूस करते हैं। हमारे जिस्म में ये सबसे बड़ा अज़ू है। जिल्द छूने का अज़ू है। जिल्द हमारे जिस्म के हर हिस्से को ढांपती है और ये हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत भी करती है। आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरीके से हमारे पांचों हिस्से हमारे जिस्म में अहम किरदार अदा करती हैं, जैसे कि ज़ुबान चखने में हमारी मदद करती है। हियरिंग का तल्लुक़ कान से है। कान, आँख, नाक और हमारे हाथ किस तरीके से चीज़ों को महसूस करते हैं। अब एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें आप मुझे बताएंगे कि इस हिस्से का तल्लुक़ किस हिस्से से है। हैव यू एवर टेस्टेड एनी ऑफ दीज? आपने यकीनन इनमें से हर एक को टेस्ट किया होगा। स्वीट केक है, लेमन कैसा होता है, बिस्किट साल्टी होते हैं और कॉफ़ी जो है वो बिटर होती है। अब आपने मुझे बताना है कि इस हिस्से का तल्लुक़ किस हिस्से से है, यानी ये जो सामने डायग्राम आपको नज़र आ रही है इसका तल्लुक़ किससे है। थैंक यू।